हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? तो कहा जाता है कि कोई भी पॉलीगन जो 3 साइड से क्लोज होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, अ पॉलीगन हैज़ 3 साइड्स। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अ क्लोज फिगर विच इज़ क्लोज बाय, या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये अ क्लोज फिगर which is closed by 3 लाइन सेगमेंट। यानी कोई क्लोज फिगर यदि 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई भी हिस्सा जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कैसा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी त्रिभुज हैं। आपको ये 3 तरह के अलग अलग हमने त्रिभुज दिखाया, जिसका कुछ नेम दे सकते हैं। ए बी सी दे दिया, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, इसका मान लेते हैं एस टी यू। इस तरह से हमने इसका नेम दे दिया है, इसका नाम रख दिया है। अब इस त्रिभुज के कुछ हम लोग बेसिक हिस्सों के जानते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी क्या क्या खूबी है ये जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जानते हैं, इट हैज़ 3 साइड्स। इसके कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। सेकेंड हिस्सा की बात करेंगे तो इट हैज़ 3 एंगल्स। इसके पास कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल्स की बात कर लूँ तो देखिए आपके पास बी के सामने एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये प्रत्येक त्रिभुज में 3 एंगल आपको दिखाई देगा, 3 कोण कह सकते हैं। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज़ 180 डिग्री। एक ये भी खूबी है कि कोई सा भी त्रिभुज हो, जिसके तीनों कोनों का सम जो होता है, जोड़ होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज कैसा भी क्यों ना हो। तो ये तो हो गया इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक से चीज़ें। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज के प्रकार, अब देखिए त्रिभुज बेसिकली 2 हिस्सों पे हम इसके टाइप्स को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यानी एक हो गया कि उसके भुजा के अनुसार हम बताएंगे कि त्रिभुज कितने तरह के होता है, और दूसरा जो तरीका होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और जो दूसरा होता है उसके भुज एंगल के बेसिस पे, यानी कोण के बेसिस पे हो जाते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे पास है बताने के लिए। अगर हम साइड्स के बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ भी 3 तरह के होता है, और एंगल के बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ भी 3 तरह के हमारे पास होता है, बट तीनों अलग अलग है। साइड्स के बेसिस के हम लोग बात करेंगे तो देखिए, एक बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब बेसिकली ये होता क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही साइड जो होती है, साइड्स की लेंथ होती है, वो आपस में बराबर होती है, वैसे त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, ये आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। मान लेते हैं कि इसकी अगर हमारा वर्टिसेस है ए बी सी, तो कह सकते हैं ए बी का जो लेंथ है वो बी सी के बराबर है, और बी सी का लेंथ सी ए या ए सी के बराबर है। ये तीनों लेंथ अगर आपस में हमेशा इक्वल है तो आप कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में तो बराबर हों, जैसे ये और ये बराबर है, और एक आपस में बराबर ना हो, उसकी लेंथ छोटा या बड़ा हो सकता है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु के मतलब क्या होता है? विषम बाहु जिसकी कोई भी साइड्स आपस में बराबर ना हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो गया, ये विषम बाहु हो गया। अब ये तीन तरह के हो गया, भुजा के बेसिस पे यानी उसके साइड्स के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे मैं बात करूँगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम का हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज। एक होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको राइट ट्रायंगल कहेंगे। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे आपने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, अब देखिए ये वाला कोण 90 से ज़्यादा लग रहा है, मान लेते हैं 130 डिग्री का है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल एक एंगल 90 डिग्री का दिखाई देगा एकदम, ये 90 डिग्री का है, ये राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा कह सकते हैं जिसमें तीनों कोण का मेजरमेंट 90 से कम होना चाहिए, वो चाहे 60 हो, 65 हो, 70 हो, 30 हो, कुछ भी हो, बट 90 से कम हो, वो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए आपने इसके प्रकार को देख लिया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिया है, साइड के बेसिस पे एंड उसके भुजा एंगल्स के बेसिस पे। अब एक एक करके